नमस्कार। मैं हूं विवेक शर्मा। मित्रों, आप लोगों के बीच में मैं आज आया हूं, खासकर जो हमारे बिहार के भूमिहार भाई हैं, आपको बताना चाहूंगा पूरे बिहार में अगर राजनीतिक और आर्थिक रूप से विगत 60 सालों में किसी समाज को सबसे ज़्यादा अगर क्षति पहुंचा है तो वो समाज हमारा भूमिहार समाज को पहुंचा है। हर तरह से सभी पार्टियों ने, सभी राजनीतिक पार्टियों ने इस समाज को एक अलग नजरिए से देखा, एक सामंतवादी विचार देखा, एक बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड समझा, एक बहुत बड़ा पैसे वाला समझा। उसका नतीजा हुआ जितने भी राजनीतिक पार्टियां थे बिहार में एक ही जाति को टारगेट किया, एक ही समाज को टारगेट किया, वो दुर्भाग्य से भूमिहार समाज था। और हमारे समाज का भी दुर्भाग्य हुआ कि जितने भी बुद्धिजीवी थे, पढ़े लिखे वर्ग थे, जो सक्षम लोग थे, वो राजनीति से किनारा होते गए, किनारा अपने आप को लगाते गए। उसका कारण क्या हुआ कि जो हमारे समाज में अपराधी प्रवृत्ति के थे, माफिया थे, हत्यारा थे, चोर थे, डाकू थे, उन्होंने बहुत ही सुनियोजित ढंग से राजनीतिक में अपनी पैठ जमाया। और इस राजनीतिक पैठ जमाने देने में जो अभी के नेताजी हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और लालू यादव और रामविलास पासवान जी का अहम रोल था। अहम रोल इसलिए था कि समाज को लोगों के बीच में, दूसरे समाज के बीच में इस तरह प्रोजेक्ट करना था कि ये समाज बाहुबली का है, ये समाज हत्यारा है, ये समाज दूसरे को दबाने का काम करता है। और उसके कारण हमारे समाज का राजनीतिक पतन हुआ। राजनीतिक पतन होने के कारण कृषि आधारित जो हमारे समाज था, जो मेन मुख्य रोजगार कृषि का था, वो धीरे धीरे कम होते गए। कुछ हमारे शादी में बिके, कुछ घर बनाने में बिके, कुछ पढ़ाई में बिके, कुछ मरनी में बिके, कुछ बीमारी में बिके। और जो हमारे जमीन थे टुकड़े टुकड़े में बंटते गए आबादी बढ़ने के कारण। और उसका कारण हुआ कि हम समाज, जो भूमिहार समाज बिहार में रोजगार देने वाला समाज था, आज के समय में हमारे समाज का स्थिति बिहार में किसी भी जाति से सबसे निचले स्तर का हो गया है। आज आप चले जाएंगे कहीं भी वॉचमैन देखेंगे तो आपको पता चलेगा 100 में 90 वो भूमिहार समाज का है। सुलभ शौचालय, यहां तक सुलभ शौचालय में आप देखेंगे तो 100 में 90 हमारे समाज का है। मजबूरी है उनकी, न उनके पास पैसे है, न उनके पास जमीन बचा, जिसके कारण बिहार से पलायन हुआ। 5,000 10,000 नौकरी के लिए हुआ। तो हमारा जो बिहार में माननीय विधायक हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, जो भूमिहार समाज से है, उनसे मेरा निवेदन है कि समाज की दशा देखते हुए, जो आर्थिक परिस्थिति है वो देखते हुए, बिहार सरकार से 10% सरकारी नौकरी में आरक्षण दिलाएं, क्योंकि न हमारे पास जमीन बचा है,
ना हमारे पास नौकरी है, पहले ही से ही सरकारी नौकरी कम थे, उसमें जो सभी तरह का आरक्षण हुआ उसके कारण हमारे समाज का बिहार में मात्र 2 से 3% सरकारी नौकरी बची है, हमारे लोगों सरकारी नौकरी में है। तो माननीय जो हमारे फिर से अभी सदन चालू है बिहार में, उनसे निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप समाज के भरोसे हैं, आप समाज के वोट पे जीत के गए हैं, आप समाज के नाम पे आपको राजनीतिक पार्टी हिस्सेदारी दिया है, इसलिए आपका कर्तव्य है कि आपका भाई, आपका परिवार संकट में है, आपका परिवार का स्थिति खराब है, आपका परिवार खेत बेचने और घर बेचने को मजबूर है, ऐसी परिस्थिति में आप अपना हक के लिए, परिवार के हक के लिए आवाज बुलंद करें, नहीं तो मालूम होगा कि भूतपूर्व बनाने में भी ये समाज थोड़ा भी समय नहीं लगाएगा। और आरक्षण बिहार में भूमिहार समाज को इसलिए जरूरत है कि आपको बताना चाहूंगा, महाराष्ट्र में मराठा समाज, हरियाणा में जाट समाज, जिसका बिहार के भूमिहारों से कई 100 गुना आमदनी ज्यादा है, कई 100 गुना, 1 गुना 2 गुना 10 गुना नहीं, कई 100 गुना ज्यादा है। उनकी जमीनें भी कई गुना हम लोगों से ज्यादा है, भूमिहार समाज से ज्यादा है। फिर भी उनके नेताओं ने समाज के आवाज उठाया, समाज का साथ दिया, तो मजबूरी में महाराष्ट्र सरकार को, हरियाणा सरकार को आरक्षण देना पड़ा। और बिहार के तो भूमिहार समाज का आर्थिक स्थिति सबसे निचले पायदान पे है, इसलिए बिहार में अगर किसी जाति की आरक्षण की जरूरत है तो भूमिहार समाज को है। और अलग से जब तक नहीं मिलेगा तो ये 10% में इतने ज्यादा मारामारी है जो सामान्य वर्ग को दिया गया है, उसमें मुस्लिम को भी घुसाया गया, क्रिश्चियन को भी घुसाया गया, बौद्ध को भी घुसाया गया, अन्य प्रकार के भी जातियों को उसमें घुसाया गया है। इसमें वो हम लोगों के लिए नाकाफी है। हमारी आबादी देखते हुए बिहार में हम लोग को मंजूर नहीं है। हमें हमारे भूमिहार समाज को कम से कम 10% का आरक्षण चाहिए। और ये मांग लेकर अगर सरकार नहीं देती है तो 1 अप्रैल से हम लोग गांव-गांव समाज के बीच में जाएंगे और आवाज बुलंद करेंगे। और फिर कुछ अगर बिहार में गलत होता है तो इसके जिम्मेदारी वर्तमान सरकार पे होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।